Scholars and my friends, thank you giving us the opportunity to participate in this program. मेरा टॉपिक है कुशमपुर का. My name is Dilip Verma from Community Department. पब्लिक करप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, सार्वजनिक भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव. जैसा हमें पता है कि बहुत सी चीजों का अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसमें से ये करप्शन है. करप्शन पॉजिटिव इम्पैक्ट में अर्थव्यवस्था पर देखा जाए तो अगर करप्शन का कुछ चुनिंदा लोगों पर इसका फायदा हो रहा है तो ग्रोथ होगा, तब भी देश का ग्रोथ होगा, लोगों का ग्रोथ होगा. लेकिन जो सबसे अंतिम जो पायदान पर लोग हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और जो पुअर लोग हैं, उसको विकास का लाभ नहीं मिल पाएगा और ना ही वो संसाधनों का लाभ मिल पाएगा अगर करप्शन होता है. लेकिन करप्शन का पॉजिटिव संदर्भ में देखा है तो बड़े बड़े लोगों को जो उनकी सत्ता में और बड़े बड़े राजनेताओं से लिंक है, कॉर्पोरेट घरानों से लिंक है, पदाधिकारियों से लिंक है, उनको फायदा होगा. लेकिन गरीब लोगों को नुकसान होगा. ये इसका यही अर्थव्यवस्था का नेगेटिव है कि देश तो ग्रोथ होगा, आपको लगेगा ग्रोथ हो रहा है, हमारी आईटी कंपनी बढ़ रही है, बड़े कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया दिखावा हो रहा है, पिज्जा बर्गर चल रहा है, लेकिन वो उसका लाभ उन चीजों की जो वस्तु सेवाओं का जो महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन वो अमीर लोग और बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग हैं वो लोग इसका फायदा उठा लेंगे क्योंकि करप्शन करेंगे तो. लेकिन अगर करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो गरीब लोगों का इसका फायदा नहीं हो पाएगा. तो इसलिए करप्शन एक तरीके से बहुत जहर की तरह है, कैंसर की तरह है. इसको खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ना केवल मानव चरित्र को धूमिल करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, बल्कि देश के चरित्र को भी अभी बदनामी होती है. क्योंकि अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बर्लिन का, उसके द्वारा एक ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला गया तो उसमें हमारी 85वीं रैंक है 120 देशों में. तो कहीं ना कहीं हमारा पड़ोसी देश भूटान है, उसकी अच्छी रैंक है. तो करप्शन को रिड्यूस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर थे, जो वेलफेयर स्टेट का उन्होंने संकल्पना दी कि सोशल जस्टिस स्थापित करना है, यानी कि सरकारी सुविधाओं सरकारी सेवाओं को गरीब तक पहुंचाना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. जैसे गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसा स्वराज देखना चाहता हूं, असली स्वराज वो है जो अंतिम व्यक्ति की आंखों से आंसू पहुंचे, या अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी सेवा का लाभ पहुंचे, वहां तक प्रशासन पहुंचे या सत्ता में भागीदारी हो. इसलिए वो पंचायत पर अधिक बल देते थे. ये नहीं कि दिल्ली से सरकार चल रही है, गांव से भी सरकार चलनी चाहिए. गांव के लोगों को तो पता चलना चाहिए कि संसाधनों का आवंटन कैसे होता है. अब 2G स्पेक्ट्रम बताओ कितने लोगों को पता है. कोयला घोटाला, वो कॉमनवेल्थ गेम को किसको गरीबों को पता होगा. गांव में आप जाइए, सीहोर साइड में जाइए, बालाघाट में जाइए, छोटे छोटे गांव में जाइए, उनको क्या पता है. इसलिए करप्शन एक बुराई भी है, इसको रिड्यूस करना हमारे न केवल हम सब लोगों की बल्कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके लिए सबसे कानून को ठीक से क्रियान्वयन करने के साथ साथ एक बहुत ही पॉलिटिकल इंटीग्रिटी की जरूरत है, सत्यनिष्ठा की जरूरत है. हमारे नैतिक मूल्य जो हमारी संस्कृति में दिखाए गए हैं, बहुत से धर्म ग्रंथों में, उनको भी हमें नैतिक मूल्यों को, सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, जवाबदेही है, ट्रांसपेरेंसी है, इनको एडॉप्ट करने की आवश्यकता है. तभी हम एक अच्छे लोक प्रशासक बनेंगे, तभी हम जो है कानूनों का पालन करेंगे, तभी हम देश को स्वच्छ बनाएंगे और यही हमारे एक सुदृढ़ भारत बनेगा. तभी हम जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल पर हम जो है एक बड़ी इकोनॉमी बनने का प्रयास करेंगे. थैंक यू सो मच.